आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा खवातीन मौजूद हैं। वो 1000 करोड़ रुपए अपनी मदद आप करो ग्रुपों को मुंतकिल करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख खवातीन को फायदा पहुंचेगा। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 138 करोड़ 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.40% हो गई है। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले हिंदुस्तानियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। और आज शाम ढाका में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान के साथ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन की तरफ से लखीमपुर खीरी वाक़े और दूसरे मामलात पर लगातार एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन मेंबरों के नोटिसों की इजाजत नहीं दी, जिनमें लखीमपुर खीरी के वाक़े पर बहस के लिए ऐवान का काम मुअत्तल करने को कहा गया था। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, बाएं बाजू और दीगर पार्टियों के मेंबरों ने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन मेंबरों की तरफ से नारेबाजी के दौरान लोकसभा में सवालों का वक्फा शुरू हुआ। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और दूसरी जमातों के मेंबर उमूर दाखिला के वजीर ममलकत अजय कुमार मिश्रा को हटाने का नारा लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। डीएमके के मेंबर नीट के इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबरों से ऐवान में बार बार नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन एहतजाज करने वाले मेंबरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शोर शराबा जारी रहने पर जनाब बिरला ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां वो अपनी नौइयत के एक मुनफरिद प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा खवातीन मौजूद हैं। वजीर आजम ने एक ट्वीट में बताया था कि वो प्रोग्राम में मुख्तलिफ अपनी मदद आप करो ग्रुपों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे, जिनसे 16 लाख से ज्यादा खवातीन जुड़ी हुई हैं और इस पहलकदमी से उन्हें फायदा पहुंचेगा। रकम की ये मुंतकली दीनदयाल अंत्योदय योजना देही इलाकों में रोटी रोजी से मुताल्लिक कौमी मिशन के तहत की जा रही है। 1,10,000 रुपए फी ग्रुप के हिसाब से 80,000 अपनी मदद आप करो ग्रुपों को इज्तिमाई सरमायाकारी फंड के तौर पर दिए जाएंगे। 60,000 अपनी मदद आप करो ग्रुप रिवॉल्विंग फंड के दायरे में आएंगे, जिनमें से हर एक 15,000 रुपए का अहल है। वजीर आजम ने अपनी मदद आप करो ग्रुपों को मुस्तहकम करने की मरकज और उत्तर प्रदेश सरकार की मुसलसल कोशिशों पर मसरत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम के तहत 1 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को भी रकम मुंतकिल की जाएगी, जिससे लड़कियों को उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में इमदाद दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने उनमें से कुछ मामलात पर तबादला ख्याल किया, जिन पर सदर पुतिन के भारत के हालिया दौरे के मौके पर बात हुई थी। रहनुमाओं ने भारत रूस खुसूसी और अहम शराकतदारी के तहत आने वाले सभी पहलुओं पर मुसलसल राब्ते में रहने और 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने की खातिर लगातार कोशिशें करने पर इत्तेफाक किया। इंतखाबी कमीशन की पूरी टीम गोवा पहुंच गई है, जहां वो रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगी। इस टीम में आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र और 2 दूसरे चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे शामिल हैं। ये इंतखाबी टीम आला चुनाव अफसर, पुलिस के नोडल अफसर, एनफोर्समेंट महकमे और सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंगें करेगी। इसके अलावा टीम का जिला चुनाव अफसरों और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट साहिबान से भी मिलने का प्रोग्राम है।
गोवा में अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ चुनाव होने का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में कोविड से बचाव के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 138 करोड़ 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 64,56,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 8,043 कोविड के मरीज शिफायाब हुए और मुल्क में इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.40% है। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 41,95,000 अफराद को कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मुल्क भर से कोविड के 5,326 नए मरीजों की इत्तला मिली है। इसराइल ने अमरीका को भी अपनी नो फ्लाई फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ओमिक्रॉन फैलने की इसराइल की तशवीश के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इसराइल की काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर अमल करते हुए अमरीका समेत इटली, बेल्जियम, जर्मनी, हंगरी, मराकश, पुर्तगाल, कनाडा, स्विट्जरलैंड और तुर्की को नो फ्लाई फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया है। केरला हाईकोर्ट ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें इस्तदा की गई थी कि कोविन पोर्टल की तरफ से कोविड टीके के जारी करदा सर्टिफिकेट में से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाया जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना आयद किया और कहा कि ये एक ओछी हरकत है और सियासी मकसद से ये दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने यह फैसला सुनाया। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो भारतीय बाशिंदे जिन्होंने कोवैक्सीन टीका लगवा लिया है उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत है। सऊदी अरब में भारतीय सफारतखाने ने ऐलान किया है कि खलीजी मुल्क ने अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कोविड टीकाकारी के लिए मंजूर शुदा टीकों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया सफीर मुकर्रर किया गया है। वो इस वक्त नीदरलैंड में भारत के सफीर हैं। जनाब रावत विक्रम मिस्री की जगह लेंगे जो इस महीने के शुरू में अपनी 3 साला मुद्दत पूरी करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। नीति आयोग ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम के साथ बाजरे की तहकीक के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। बाजरे की अहमियत को तस्लीम करते हुए भारत ने 2018 को बाजरे के साल के तौर पर मनाया था ताकि इसकी पैदावार को बढ़ावा और फरोग दिया जा सके। आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF ने ओमिक्रॉन के खतरे के सबब डावोस में होने वाली अपनी सालाना मीटिंग मुलतवी कर दी है। इक़्तिसादी तौर पर मजबूत मुल्कों और सरकर्दा कॉरपोरेट रहनुमाओं की 17 जनवरी से 21 जनवरी के दरमियान सालाना मीटिंग होनी थी। इसे शुरुआती मौसम गर्मा तक मौखर कर दिया गया है। WEF ने एक बयान में कहा है कि वबा और सफर से मुताल्लिक मौजूदा पाबंदियों के पेश नज़र आलमी सतह पर मीटिंग करना निहायत मुश्किल है। हॉकी में बांग्लादेश के ढाका में खेली जा रही मर्दों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के फाइनल में अपना मकाम महफूज करने के लिए आज शाम भारत का मुकाबला जापान से होगा। कोई भी मुकाबला न हारकर भारत अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगा, जबकि जापान दूसरी मर्तबा फाइनल में दाखिल होने की खातिर भरपूर कोशिश करेगा। एक ही हरीफों के दरमियान ये लगातार मुकाबला होगा क्योंकि भारत ने इससे पहले के लीग मुकाबले में जापान को 0 के मुकाबले 6 गोल से हराया था। फुटबॉल में बांग्लादेश के ढाका में साफ अंडर 19 खवातीन की चैंपियनशिप में कल फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मेजबान बांग्लादेश 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सर फहरिस्त है, जबकि भारत 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे मकाम पर रहा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं जहां 2 लाख से ज्यादा खवातीन मौजूद हैं। वो 1000 करोड़ रुपए अपनी मदद आप करो ग्रुपों को मुंतकिल करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख खवातीन को फायदा पहुंचेगा। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 138 करोड़ 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.40% हो गई है और सऊदी अरब ने कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले हिंदुस्तानियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।